प्लासी का युद्ध 1757 मुगल काल में। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा राज्य शामिल थे। इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियां बंगाल के नवाब के हाथों में थीं। आर्थिक महत्व। बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि शामिल थे। अंग्रेजों के लिए महत्व। भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्तपोषण के रूप में काम आए। एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% बंगाल की वस्तुएं शामिल थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1690 के दशक में कलकत्ता की नींव रखी और ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेश की स्थापना की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के बदले प्रतिवर्ष 3000 रुपए 350 पाउंड का भुगतान करती थी। इसके विपरीत बंगाल से होने वाला कंपनी का कुल निर्यात प्रतिवर्ष लगभग 50,000 पाउंड से अधिक का था। नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों का बंगाल के नवाबों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन ब्रिटिश का वाणिज्यिक हित बंगाल सरकार से संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। अतः अंग्रेजों को बंगाल के सिंहासन पर नवाब के रूप में एक कठपुतली की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वे स्वेच्छा से उन्हें व्यापार रियायतें और अन्य विशेषाधिकार दे सकें तथा प्रांत में अपनी अप्रत्यक्ष लेकिन अंतिम शक्ति स्थापित कर सकें। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की। युद्ध से पहले की घटनाएं। कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटे सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने नवाब और अंग्रेजों के बीच की दुश्मनी को सबके सामने ला दिया। रॉबर्ट क्लाइव का आगमन। अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों इस बुरी हार के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत बल नवाब को उखाड़ फेंकने और बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया। नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों जैसे मीर जाफर और अन्य बंगाली जनरलों को अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने के लिए रिश्वत दी गई। सिराजुद्दौला का रिश्तेदार मीर जाफर ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी के बदले उनका समर्थन करने की गुप्त संधि कर ली थी। युद्ध का क्रम। नवाब की सेना ने प्लासी में क्लाइव की सेना का सामना फ्रांसीसी सैनिकों के साथ किया। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना में लगभग 3000 सैनिक थे। हालांकि षड्यंत्रकारियों के साथ अंग्रेजों के गुप्त गठबंधन ने युद्ध में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा मीर जाफर लगभग 1/3 बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, जिसने नवाब की हार में प्रमुख योगदान दिया। मजबूर परिस्थितियों में नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे मार डाला। महत्व। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि इससे बंगाल में
अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना गांवों का समूह की जमींदारी दे दी। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण उसे अंग्रेजों द्वारा सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया। बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम, जो वर्ष 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था, के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। मीर कासिम, यह अलीवर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प किया, जिसके अंतर्गत वर्ष 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार स्थानांतरित कर दिया। इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन और कुशल सेना के महत्व को महसूस किया। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी, क्योंकि वे चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया, ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। घटनाक्रम: अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आईं। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया। परिणाम: इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। महत्व: प्लासी की लड़ाई के विपरीत, जो ब्रिटिश साजिश से जीती गई थी, बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि न केवल बंगाल के नवाब, बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1763 में मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। वह अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत हो गया। अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। मीर जाफर की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे नज्म-उद-दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि प्रशासन की वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी। नज्म-उद-दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रतिवर्ष 33 लाख रुपए का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ कम होती गई। इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गईं। इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद और काणा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी।
मुगल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि दी जानी थी।